एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर 3 माय मदर, जो निराज सी चौधरी जी ने लिखा है। ये चैप्टर निराज सी चौधरी जी की जो बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवनी जो थी, उसका एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया है। वो उनके डिस्टिंक्टिव फीचर, मतलब जो अलग से जाने जाने वाले फीचर हैं और कन्विक्शंस हैं उनकी मदर के, वो बताते हैं कि उनकी मदर जो थी वो एक एवरेज इंडियन मदर जैसी नहीं थी और वो कहीं से भी उनके फादर के लिए मैच नहीं थी। वो एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट थी, मतलब कंप्लीट अपोजिट थी, ट्रीटमेंट में भी, टेम्परमेंट में भी और आउटलुक में भी। और दूसरी तरफ मदर जो थी ना, वो बिल्कुल स्लाइट और फ्रेजाइल थी, और फादर जो थे वो रॉबस्ट थे। रॉबस्ट मतलब मजबूत किस्म के आदमी, रफ किस्म के आदमी थे। सिमिलरली उनकी मदर का फेस जो था रिस्पॉन्सिव था और फादर का इम्पैसिव था। रिस्पॉन्सिव मतलब उनकी मदर के फेस से पता पड़ जाता था कि वो क्या इमोशन फील कर रही हैं, गुस्सा है, दुख है, क्या है, पर उनके फादर से ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता था। और जो उनका फेस था वो हमेशा थॉटफुल दिखता था। थॉटफुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके सर के ऊपर दरारें सी पड़ती थी, जैसे झुर्रियाँ हो जाती हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता था वो हमेशा कुछ सोच रही हैं, और वो कैसे भी खूबसूरत नहीं दिखते थे। वो ये कहते हैं उनका जो फोरहेड है वो वेल शेप्ड था, उनका फेस ओवल और चौड़ा था, उनकी आइज लार्ज थी और नोज जो थी वो रेगुलर थी, लिप्स वेल कट थे, चिन रिमार्केबल थी और नीटली शेप्ड थी। और पर इतना वेट नहीं था उनके अपर पार्ट के फेस पे। उनका पूरा चेहरा अनस्लीपिंग अलर्टनेस की एक फीलिंग देता था, और उनकी अपीयरेंस जो है हमेशा डिसेप्टिव रहती थी, मतलब धोखा देने वाली रहती थी, क्योंकि नॉर्मली वो बड़ी ऐसी दिखती थी कि बहुत स्वीट हैं, बहुत इजी गोइंग हैं, पर वो उनके बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। उनके मोरल कन्विक्शन, मतलब मोरल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, और वो कट्टर थी, फैनेटिक थी। फैनेटिक मतलब कट्टर, किस पे? राइट और रॉन्ग लेकर। वो कभी भी ढील नहीं छोड़ती थी, और कभी भी उनके इमोशंस ऐसे पता नहीं पड़ते थे कि वो अब क्या करने वाली हैं, और वो एक्साइटेड भी बहुत जल्दी हो जाती थी। पर उनके पास एक कैपेबिलिटी थी जो बाकी एवरेज इंडियन मदर्स पे नहीं होती, कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी बिना पैनिक के। और सेल्फ पिटी, मतलब अब बच्चों के ऊपर जो लग जाती है या दर्द हो जाता है, तो बच्चे अगर बोलते हैं कि माँ मुझे आज लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो स्कूल नहीं जाएं, तो नॉर्मल मदर्स मान जाती हैं, पर उनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी। वो ये नहीं मानती थी, वो बिल्कुल सिंपैथी नहीं दिखाती थी बच्चों के ऊपर, और वो कैरेक्टर्स के फॉल्ट बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जैसे फॉल्सहुड और डिसऑनेस्टी, मतलब झूठ बोलना या किसी से डिसऑनेस्टी करना। मोरल कॉवर्डिनेस, मतलब वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप अपने मोरल से भटकें, और वो ऐसे टैक्टिक बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती थी जिसमें आप किसी और का एडवांटेज ले रहे हो। राइटर जो है वो 2 एग्जाम्पल देता है क्लैरिफाई करने के लिए। वो पहले बताता है कि जब भी उसकी मदर स्वीट के पीसेस रखती थी उनके सामने, तो वो खुद नहीं लेते थे, वो सोचते थे कि मदर ही दे दें, क्योंकि अगर गलती से बड़ा पीस ले लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि तुम दूसरों के लिए नहीं बचने दे रहे हो, अपने लिए ज़्यादा ले रहे हो। और अदर इंस्टेंस बताता है राइटर, जब वो हॉस्टल में था, वो बोर्ड में रहता था डाइनिंग हॉल में, तो नीचे वाले बच्चों को एक एडवांटेज होता था, वो चुपचाप उतर के आ जाते थे जो अपस्टेयर्स रहते थे, और वो बिल्कुल चुपचाप अपने शूज़ उतार कर जल्दी आ जाते थे मेस में, जिससे वो खाना इजीली खा सकें। पर मदर के वजह से, मदर के जो मॉरल्स हैं उस वजह से ये एडवांटेज वो कभी नहीं लेते थे, और उनको हमेशा अपनी वो टर्न का वेट करते थे। बाकी थिंग जो राइटर लिखते हैं कि उनकी मदर से उन्होंने गुड मैनर्स सीखे, और फंडामेंटल डिसेंसी, मतलब जो डिसेंसी एक नॉर्मल पर्सन में होनी चाहिए, वो एक्सटर्नल पॉलिश, मतलब जो कैरेक्टर दिखना चाहिए एक बच्चे का, एक इंसान का, वो कैरेक्टर। जब वो छोटे थे, घर में कभी भी जब विजिटर्स आते थे, उन्होंने कहीं भी खुसफुस या लाफ नहीं किया, बोलते नहीं थे विजिटर के प्रेजेंस पे, और अगर इनोसेंटली किसी ने कर भी दिया तो बाद में उसे सीवियर पनिशमेंट मिलती थी, सीवियरली डेल्ट किया जाता था। बैड मैनर्स उनकी मदर के लिए सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक सिन था, एक पाप था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और राइटर कंक्लूड करता है ये कह के कि उनकी मदर उनकी लाइफ में हमेशा एक गाइडिंग फोर्स रही है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और बेहतर समझने के लिए एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं।